प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी त्वरित अध्ययन के लिए पुस्तक भारत की खोज का 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक है नई समस्याएं। आइए हम इसको प्रारंभ करें। देखिए, इसमें बताया गया है कि जब उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे हर्ष और विद्वान चीनी यात्री ह्वेंसांग जो है नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उस समय अरब का जो इस्लाम है उसने अपना रूप ग्रहण किया। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने के लिए लगभग इनको 600 वर्ष लग गए। मतलब 700 से 600 मतलब 1300 ईस्वी के आसपास जो है ये भारत के मध्यवर्ती हिस्से पर पहुंचे हैं। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतेह किए। भारत में तो तब भी और बाद में भी वे सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत अब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था। किसी हद तक इसके साथ अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं ना। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत बीच संपर्क बढ़ने लगा। मतलब जो राजदूत थे उनकी अदला बदली होने लगी, यहाँ के लोग वहाँ जाने लगे, व्यापार वाणिज्य का जो क्षेत्र है वो बढ़ता गया और इस प्रकार से संपर्क जो है वो बनते चले गए। इसी क्रम में 300 वर्ष तक भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। 1000 के आसपास अफगानिस्तान का सुल्तान था महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया। बेटा, उसने लगभग 25 बार भारत पर आक्रमण किए और अंतिम आक्रमण सोमनाथ पे था 1025 में। तो देखिए, महमूद गजनवी तुर्क था और मध्य एशिया में अपनी ताकत उसने बढ़ा ली थी और निर्ममता से कई आक्रमण उसने किए, बहुत खून खराबा किया और एक तरह से उनके मन में मुसलमानों के प्रति एक नफरत से उसने पैदा कर दी हिंदुओं के मन में। अनुमान लगाया जाता है कि महमूद ने कितनी तबाही की, पर महमूद ने उत्तर भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ, लूटा, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा। पूरा मध्य पूर्व दक्षिण भारत उससे पूरी तरह से बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। कश्मीर पर विजय नहीं पा सका था और पहाड़ी देश उसे रोकने में और मार भगाने में सफल हो गया था। काठियावाड़ में सोमनाथ को लूटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस तरह आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1025 हम कह सकते हैं और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के लगभग 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ, न पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद हम एक जो प्रमुख नाम सुनते हैं वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, जो कि अफगान के गजनी पर कब्जा किया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। पहले लाहौर पे धावा बोला, फिर उसने दिल्ली पर, और दिल्ली में उस समय शासक था पृथ्वीराज चौहान। और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने उसे परास्त कर दिया। ठीक है, और वो अफगानिस्तान लौट गया। अगले साल फिर एक फौज लेकर के वह लौटा और दिल्ली के तख्त पर आ बैठा। मतलब पृथ्वीराज को उसने परास्त कर दिया।